एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उनको प्यास लग गई और वो दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। उस खेत में एक छोटा सा घर भी था और उस खेत की हालत देखकर लग रहा था जैसे इस खेत के मालिक ने काफ़ी अरसे से कोई फसल नहीं बोई है। वो उस घर के बाहर गए और दरवाज़ा खटखटाया। उस दरवाजे से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आए। उन सब ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। उनकी हालत देखकर लग रहा था ये बहुत गरीब हैं। गुरु ने उनसे कहा, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? आदमी ने उनको पानी लाकर दिया। गुरु ने आदमी से कहा, आपका खेत बहुत अच्छा है, इसमें कोई फसल नहीं बोई क्या? आदमी ने कहा, हमारे पास एक भैंस है जिसके दूध बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, तो हम फालतू में फसल क्यों बोएं? गुरु ने कहा, क्या आज रात हमें रहने के लिए यहाँ जगह मिल सकती है? सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। आदमी ने उनको रहने के लिए वहाँ जगह दे दी। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, अब हमें यहाँ से निकलना है। निकलने से पहले इस आदमी की भैंस को पहाड़ी के नीचे फेंक के मारना है। शिष्य को ये बात सुनकर काफ़ी बुरा लगा, पर शिष्य अपने गुरु की कोई बात नहीं टाल सकता था। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा उसके गुरु चाहते थे और वो भैंस को मारकर निकल गए। 10 साल बीत गए। शिष्य काफ़ी बड़ा हो चुका था। शिष्य को एहसास हुआ कि हमने 10 साल पहले एक गलती की थी, क्यों ना उस गलती को सुधारा जाए। शिष्य 10 साल बीत चुके थे। 10 साल के बाद वापिस उस गांव में आया। जब उसने वो खेत देखे, वो खेत में काफ़ी हरे भरे फल लगे हुए थे और बहुत बड़ा सा मकान था। शिष्य को लगा शायद वो आदमी यहाँ से चला गया है। शिष्य वापस आने लगा। आते ही उसने देखा उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है। उस गाड़ी से एक आदमी निकलता है। वो आदमी वही आदमी था जो गरीब था, जो 10 साल पहले उसे मिला था। शिष्य उस आदमी को पहचान लेता है और उसके पास जाके कहता है कि आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले अपने गुरु के साथ यहाँ आया था। आदमी ने बोला, हाँ बिल्कुल, मैंने आपको पहचान लिया। मैं वो रात कैसे भूल सकता हूँ। उस रात को मेरी भैंस मर गई थी और मेरी ज़िंदगी बदल गई उसके बाद। शिष्य ने बोला कि आप तो बहुत गरीब थे, अचानक आप इतने अमीर कैसे हो गए? आदमी ने बोला कि उस रात जब मेरी भैंस मर गई थी तो मैं बहुत परेशान था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने लकड़ी का काम स्टार्ट किया। मैं लकड़ियां लाता था चुनकर। उन लकड़ियों से मैं अपना काम, अपना पेट पालता था। उन्हीं लकड़ियों से मैं अपना काम चलाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ी बेचकर मैंने अपने खेत में फसल लगाई, फल लगाए। वो फल बेचकर आहिस्ता आहिस्ता मैंने और खेत खरीदे। उन खेतों में मैंने फल लगाना स्टार्ट किए और आज मेरा फलों का बहुत बड़ा व्यापार है। शिष्य ने जब ये बात सुनी और उसको लगा कि उसके गुरु ने जो 10 साल पहले किया था वो बिल्कुल सही किया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आज हम जो कर रहे हैं हम उससे बड़ा भी कुछ कर सकते हैं, पर हम आलसी हो जाते हैं। अगर हमें लगता है कि आज हमारी ज़िंदगी इतने में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने में ही चलती, पर हम आगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा आगे की सोचनी चाहिए, हमें हमेशा ज़िंदगी में बड़े से बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा आलसी नहीं बने रहना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानी को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।